हेलो, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रमेश और मैं स्वागत करता हूं स्कॉलर्स स्कूल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये पतंजलि योग सूत्र का श्रृंखला चल रहा है, जिसमें से आज जो हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, वह सूत्र है 10वां नंबर का सूत्र, समाधिपाद का 10वां सूत्र है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी को नमस्कार करते हुए, सभी योगियों को नमस्कार करते हुए आज का ये सत्र प्रारंभ करते हैं। तो 10वां जो सूत्र है, उसका जो ये सूत्र दिया है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान का अवलंबन ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल ज्ञान के अभाव की ही प्रतीति होती है, वह ज्ञान के अनुभव, ज्ञान जिस चित्त वृत्ति के आश्रित रहता है, वह निद्रा वृत्ति है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम एक्टिव नहीं हैं, बिल्कुल हम पैसिव फेज में हैं, लेकिन हमारी उसमें भी ज्ञान अर्जित हो रही है। उस वृत्ति को निद्रा कहा गया है। यानी कि इनएक्टिव फेज में भी जो ज्ञान हमें अर्जित करा रहा है, वही वृत्ति निद्रा है। निद्रा भी चित्त की विशेष वृत्ति है। तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रा से उठकर कहता है कि मुझे आज ऐसी गाढ़ निद्रा आई जिसमें किसी बात की कोई खबर ही नहीं रही। इस स्मृति वृत्ति से यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जगने पर उसकी स्मृति कैसे होती। यानी कि आदमी जब सोता है तो उसमें उस समय उसको कुछ खबर नहीं रहता कि क्या उसकी स्थिति है, लेकिन जब उठता है तो वो कुछ न कुछ अनुभव बताता है सोने का, कि हमें अच्छी नींद आई, खराब नींद आई, या सपने देखें, सपने में यहाँ वहाँ गए थे, ऐसे ऐसे कुछ बातें वो करता है। तो इसमें स्पष्ट है कि हम एक्टिव नहीं हैं, हम निद्रा में भी हैं, लेकिन हमें कुछ न कुछ उस समय भी अनुभव हो रहा है, और जिस वृत्ति से यह अनुभव हो रहा है उसी को निद्रा बोला गया है। निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती है, जिस निद्रा से जगने पर साधक के मन और इंद्रियों में सात्विक भाव भर जाता है, आलस्य का नाम निशान नहीं रहता, तथा जो योग साधन में उपयोगी हो और आवश्यक मानी गई है, उसे अक्लिष्ट निद्रा वृत्ति कहेंगे। दूसरे प्रकार की निद्रा उस अवस्था में परिश्रम के अभाव का बोध कराकर विश्राम जनित सुख में आसक्ति उत्पन्न करने वाली होने से वह क्लिष्ट बन जाती है। निद्रा की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में किया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखें कि जो निद्रा वृत्ति है हमारी, हम बिल्कुल इसमें खाली हैं, हम शून्य हैं, फिर भी हमें अनुभव कुछ हो रहा है। तो और ये भी दो तरह के हो सकते हैं, कष्टकारी और कष्ट नहीं देने वाला, यानी कि योग साधन में जो आपको आगे बढ़ाए। कुछ ऐसी दिन आपके जीवन में भी आते होंगे कि जैसे उठे बिल्कुल ऊर्जा से भरपूर हैं, उत्साह है, और कुछ भी करने के लिए मन बिल्कुल आलस्य में नहीं जा रहा है, बिल्कुल उद्यत है, उन्मत्त है, और बहुत ही एक्टिव लग रहा है, आपको एनर्जेटिक लग रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दिन देखे होंगे कि सोए, लेकिन सो के उठे, लेकिन किसी काम में मन नहीं लग रहा, उदासी छाई है और आलस में पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आपके लिए, आपके योग के मार्ग के लिए क्लिष्ट कारक है।
आपको वो योग मार्ग से पीछे ले जा रहा है। लेकिन जब आप उत्साह महसूस कर रहे हैं, ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, योग के प्रति आपकी और रुचि बढ़ रही है, तो इस समय आपको ये अक्लिष्ट वृत्ति निद्रा हुई। तो इससे स्पष्ट है कि निद्रा भी एक वृत्ति है जो कि बिल्कुल शून्य अवस्था में भी हमें कुछ न कुछ ज्ञान कराने के लिए वो सक्षम है। इसीलिए इस सूत्र में कहा गया अभाव प्रतिलंबना वृत्ति निद्रा। तो इस सूत्र में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें किसी से किसी की तुलना नहीं की गई, सीधी सी बात कही गई है कि निद्रा एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि हम कुछ न रहते हुए भी कुछ न कुछ अनुभव कर रहे हैं, और वो अभाव है, शून्य है वहाँ पे, उसकी भी हम स्मृति के द्वारा उससे अपने चित्त में कुछ न कुछ हलचल महसूस करते हैं। साधारण सा सूत्र है, सूत्र तो बहुत जल्दी याद हो सकता है। ये 10वीं नंबर का सूत्र है। नेट JRF जो योग से करने वाले हैं उसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि सूत्र नंबर, उसका चैप्टर कौन सा पाद का है और उसकी व्याख्या, ये सब ध्यान देने की योग्य बातें हैं। इस तरह से आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा है आपको यह जो श्रृंखला है पसंद आ रही है, और लोगों तक इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो भी आपके मन में हो कुछ भी सवाल इससे प्रति, योग से कोई भी टॉपिक के प्रति, तो आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और कैसा लग रहा है ये भी बताएं आपको ये श्रृंखला। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ला सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सूत्र के साथ। नमस्कार।